गड़ बोकरो बाकी स्कोर तो ठीक है मो तो तू कहते हैं वो बाद ते का है लाइव लाइव हो एक हीरो तो था बिल्कुल एम्पायर तैयार गेंदबाज तैयार स्कोरर तो हमारे से दूर दराज है क्या पता तैयार है कि नहीं है दोनों सलामी बल्लेबाज विष्णु और नॉन स्ट्राइकिंग एडवर्ड पार्थ सामना करेंगे ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद उठता है अच्छा प्लेसमेंट गेंद को खेल दिया है पॉइंट की दिशा में गेंद गई दौड़कर एक रन पूरा किया और खाता खोला अपनी टीम का और खुद अपना निजी स्कोर भी शुरू किया पार्थ कृपया स्कोर अगर संभव हो सके तो हमारे पास आ जाए तो ठीक रहेगा हमें खिलाड़ियों की पहचान करने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है दिलीप विष्णु विष्णु पे काफी जिम्मेवारी अपनी टीम की चले दिलीप बाएं हाथ से राउंड द विकेट शॉट फिट गेंद और गेंद को उठाकर मार दिया है यहाँ पर ठीक स्क्वायर लेग डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 विष्णु के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका उन्होंने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए जिस तरह से ये फाइनल महामुकाबला है 5 पर पहुंचा स्कोर यहाँ पर सूरबी क्रिकेट क्लब का विष्णु पर काबू पाना जरूरी पूरे पेंजर्स के लिए शॉट में जाओ यहाँ खतरा हो सकता था शायद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गई थी कीपर ने काफी भरपूर प्रयास भी किया मगर भाग्यशाली रहे विष्णु और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 6 रन पारी का पहला ओवर प्रगति पर 8 ओवर का ये मुकाबला पार्थ है पार्थ के लिए अगर देखा जाए तो ऑफ साइड में पॉइंट कवर और मिडो ये गेंद और पॉइंट की तरफ प्लेसमेंट करके 1 रन दौड़कर आसानी के साथ पूरा कर लिया और स्कोर पहुंचाया अपना 2 पर और अपनी टीम का 7 दिलीप करेंगे गेंदबाजी विष्णु को ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद इतना अच्छा प्लेसमेंट सम्मान पर दिया गेंद यहाँ पर गई है मिड ऑफ की दिशा में एक्स्ट्रा कवर से आकर क्षेत्ररक्षक ने गेंद को फिल किया पहुंचाया वापस गेंदबाज को इसी बीच दौड़कर 1 और रन यहाँ पर विष्णु के खाते में विष्णु पहुंचे अपने 6 के निजी स्कोर पर अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 8 फुल और लेंथ की गेंद जिसे प्लेस कर दिया एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पार्थ ने दौड़कर 1 रन पूरा किया ओवर समाप्त 1 ओवर की समाप्ति पर सूरबी क्रिकेट क्लब का स्कोर है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी का जिम्मा अतुल के हाथों में सामना करेंगे पार्थ और मैं माइक्रोफोन थमा रहा हूं मेरे साथी कमेंटेटर हेमंत जोशी बॉलिंग लेकर के आए हैं बॉलर देव अतुल आए हैं बॉलिंग लेकर के अगली गेंद कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा है गेंद को फील्ड किया गया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं पार्थ और विष्णु की जोड़ी सुरभि की ओर से समय करीब बार अगली गेंद लेकर के तैयार है अतुल पटकी हुई गेंद बल्लेबाज समझ नहीं पाए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने शानदार फाइनल का मुकाबला जारी इस महत्वपूर्ण मैच में अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं नरेश सिंह पंड्या धमाना और केपी पालड़ी अगली गेंद कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा है गेंद गई है कवर पॉइंट कर वहां फील्डर मौजूद है फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया गया तब तक बल्लेबाजों के पास सुनहरा अवसर था अपने शोर परिवर्तन करने का और इस 1 रन के साथ सुरभि क्रिकेट क्लब टीम का स्कोर पहुंचा 10 रन दाहिने अंक में स्कोर पहुंचता हुआ बॉलिंग शोर पर पुनः तैयार अतुल उठा दिया है गेंद हवा में है फील्डर नीचे और यहाँ पर
बड़ी सफलता लगती हुई विष्णु पूरे खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिलता हुआ एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगती हुई विष्णु आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए ओपी पालड़ी को 500 रुपए दिए जाएंगे श्रीमान विजय जी हलसिया द्वारा। और ये घोषणा हालांकि करने की नहीं है फाइनल में, ये बाद में कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम लिख कर रखेंगे। अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में। अब दोनों पार्थ हैं। गेंद बहुत ही बढ़िया ड्राइव, कवर पॉइंट पर स्वयं ओपी दिख रहे हैं, फील्ड कर दिया गया। तब तक बल्लेबाजों के पास पुनः बॉलिंग शॉट पर तैयार है इस समय अतुल, और खेलने के लिए तैयार है इस समय पार्थ। हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़े, अगली गेंद, गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है। स्लिप की साइड से गेंद को जब तक फील्ड किया गया तब तक बल्लेबाजों के पास अवसर था 1 रन लेने का। 1-1 रन से रन रेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सफलता उनके हाथ लगी है। 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर इस समय है 12 रन। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर वरिष्ठ कमेंटेटर खेमजी जसला। धन्यवाद हेमंत। जिस तरह से पिछले ओवर में अतुल ने जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी मैं कहता हूं हो सकता है विष्णु के रूप में सफलता दिलाई, ओपी ने बहुत ही अच्छा कैच भी लिया। अब क्रीज पर दोनों पार्थ, उनके कंधों पर जिम्मेवारी। कम से कम ये फाइनल मुकाबला 8 ओवर का 60 या 65 या 70 रन तक अगर टीम को पहुंचाते हैं तो काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अगला ओवर लेकर एक बार पुनः आए हैं दिलीप, सामना करेंगे पार्थ जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। चले दिलीप, बाएं हाथ से राउंड द विकेट प्लेस पर कर दिया है गेंद को। गेंद आई है मिड ऑन की दिशा में, 30 गज के घेरे पर गेंद को फील्ड किया गया। दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 13 रन। काफी धीमी शुरुआत और क्यों ना हो दबाव, जो विष्णु का विकेट गिरा है उसका दबाव यहाँ पर इस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच चले दिलीप, ये गेंद शॉर्ट पिच उठाकर मारा, एक बार पुनः ओपी की तरफ, मगर थोड़े से दूर रह गए। गेंद गई पॉइंट की तरफ, डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 15 रन। काफी अच्छी लंबाई और सही दिशा की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जरूर अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे दिलीप ने, मगर इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे विष्णु का विकेट मिला, पूरी टीम में जोश, अपने आप ही अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर पूरे पैंथर्स की टीम में। दिलीप चले, पार्थ को बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, गेंद को कट करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गई अतुल के सुरक्षित हाथों में, कोई रन। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, 30 गज के लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट। पार्थ रिवर्स स्विप के अंदाज में खेलना चाहते थे, सफलता पूरी नहीं मिली। गेंद बल्ले के निचले सिरे से लगती हुई यहाँ पर गली पॉइंट की दिशा में पंकज के द्वारा फील्ड किया गया। इसी बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्कोर बदले और अपने स्कोर टीम का पहुंचाया 16 रन। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर ऑन साइड में। इसी बीच अगली गेंद को प्लेस कर दिया सिली मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम का स्कोर 17 पर पहुंचाया यहाँ पर पार्थ के द्वारा।
ये पार्थ जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार 6 रन लगाकर अपनी टीम को विजेता दिलाई थी। छोटे कद के मगर काफी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले के निचले सिरे से लगकर वहीं लुट गई। कोई रन नहीं, ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा बैलेंसिंग क्रिकेट यहाँ पर काफी हद तक पकड़ बना रखी है यहाँ पर पुरोहित पैंथर्स की टीम ने। अगले ओवर की जिम्मेवारी देखना है कि इसको थमाते हैं शायद पारस। हाँ, पारस के हाथों में गेंद और उधर माइक्रोफोन में थमा रहा हूं नरेश जी अलसिया को। धन्यवाद खेमाराम जी, बहुत ही शानदार मुकाबला। विष्णु का विकेट जाने के बाद एक तरफ मायूस चेहरे, दूसरी तरफ खुशी की लहर है। पुरोहित पैंथर्स इज ऑन फायर। क्या लाजवाब ये मुकाबला। अभिषेक के बाहर कवर्स के क्षेत्र में कप्तानों भी खड़े, उनके पास गई है गेंद। तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास 1 रन चुराने का। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। सिंगल की मदद से 17 का खतरा टला। स्ट्राइक पे पार्थ, नॉन स्ट्राइक पे पार्थ की जोड़ी क्या इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालेगी। सुरभि को पटकी हुई गेंद, एम्पायर ने बाज हुए फैलाई वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन जाता हुआ खाते में सुरभि क्रिकेट क्लब के। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक्स्ट्रा की मदद से 19 रन। चौथा ओवर प्रगति पर। पारस को थोड़ा सा लाइन और लेंथ को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करना पड़ेगा। सुरभि क्रिकेट क्लब के पास में बल्लेबाजी में अभी भी वो गहराई है, वो अच्छे बैट्समैन अभी भी मौजूद है जो मध्यम क्रम में आकर के अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तेज गति से चले गई विकेट के परतुल के दस्तानों में। बहुत ही शानदार मुकाबला, शांत वातावरण, दर्शक खामोशी से इस राज पुरोहित प्रीमियर लीग के फाइनल का आनंद उठाते हुए एक बार फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर, लेकिन कामयाबी उनसे दूर। पार्थ में वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, एक लंबी पारी खेल सकते हैं यहां से सुरभि क्रिकेट क्लब के लिए। एक बार फिर से चले पारस जी, कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज से बाहर निकले थे, थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन वहां पर कोई खतरा नहीं। सुरभि क्रिकेट क्लब को दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंचे। सिंगल की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद सुरभि क्रिकेट क्लब। एक बार फिर से पारस राइट अबाउट द स्टंप्स। ये लॉफुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई है, वहां पर पीछे मौजूद दीपक जी ने गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका, फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था सिंगल पूरा करने का। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन की मदद से 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पार्थ एक बार फिर से तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। पारस जी चले ओवर द स्टंप्स। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 21 रन, 1 विकेट खोने के बाद। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी वरिष्ठ कमेंटेटर खेमाराम जी जेसला। धन्यवाद नरेश जी। 4 ओवर 21 रन, ये फाइनल मुकाबला। काफी दबाव में यहाँ पर सुरभि क्रिकेट क्लब की टीम, और क्यों ना हो जो विष्णु का विकेट जिस तरह से दूसरे ही ओवर में मिला था उसका साफ असर दिख रहा है। और 5.25 की रन रेट के हिसाब से यहाँ पर रन बना रहे हैं, और इस हिसाब से अगर देखें तो मुश्किल से 45-50 तक ड्रिंक्स ब्रेक कुछ क्षण के लिए खेल रुका हुआ।
गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है स्वयं कप्तान ओपी ने शायद, और सामना करेंगे पार्थ। चले ओपी जो कि राउंड आउट द विकेट गेंद को प्लेस कर दिया है। गेंद यहाँ पर आई सीधी मिड ऑन की दिशा में मिस फील्ड हुई, मगर एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी एक रन के साथ 22 पर पहुंचा यहाँ पर सुरभि क्रिकेट क्लब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का ये 5वां ओवर प्रति पर 25 गेंदें खेल चुके हैं, 22 रन। चले ओपी जो कि राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहाँ पर उन्होंने पार्थ की कमजोरी पूरी तरह से पकड़ कर रखी है। यॉर्कर लेंथ पर ऑफ स्टंप से बाहर इस तरह से गेंदों की देखा जाए तो अगर पिछले ओवर में भी काफी परेशानी हुई थी पार्थ को। देखना है अगली गेंद, केपी राउंड द विकेट। ओपी रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे मगर वही पुनरावृत्ति, वही परिणाम, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट यहाँ पर कप्तान के द्वारा। लगभग काफी पकड़ मजबूत बना रखी है यहाँ पर पूरे पैंथर्स ने। ओपी इस ओवर में 3 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं जिसमें केवल 1 रन खर्च किया है। चले राउंड द विकेट पार्थ को, ये गेंद वही परिणाम, मगर गेंद बल्ले के बाहर ही सीधे से लगती हुई यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में गई। गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्कोर बदले और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 23 रन। 28 गेंदें खेल चुके हैं अभी तक सुरभि क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी, 23 रन स्कोर। विकेट भी अगर देखा जाए तो एक ही गिरा है, मगर पूरी तरह से बांधे रखा है यहाँ पर पैंथर्स के खिलाड़ियों ने। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना अच्छा प्लेसमेंट और उतना एक अच्छा क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑन की दिशा में, और परिणाम वही एक। स्कोर पहुंचा 25-24। इस ओवर में अभी तक केवल 3 रन खर्च किए हैं ओपी के द्वारा और अपने ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे पार्थ। चले राउंड द विकेट, ये फुल और लेंथ की यॉर्कर लेंथ पर डाली हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। 5 ओवर की समाप्ति पर सुरभि क्रिकेट क्लब का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन। जिस तरह से यहाँ पर आशाओं के विपरीत प्रदर्शन देखने को मिला है, फाइनल मुकाबले का सुरभि क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों के द्वारा विकेट भी नहीं गंवा रहे हैं और रन भी नहीं बना रहे हैं। केवल 18 गेंदें शेष। अब शायद सुरभि के खिलाड़ी सोच रहे होते कि 10 ओवर होता तो ठीक रहता, और पैंथर्स वालों ने कहा कि हाँ ठीक है। गेंद को उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर। इस तरह से ये दूसरे विकेट का पतन, पार्थ वापस पेविलियन जाते हुए। पारस को मिलने वाली ये पहली सफलता, बहुत ही गुड लेंथ पर डाली बाहर और वाइड। बहुत ही लंबाई सही थी मगर दिशा से भटके और एम्पायर केपी के द्वारा दोनों हाथ हवा में लहराते हुए एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा है यहाँ पर सुरभि क्रिकेट क्लब का 26 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ एकदम। पारस चले रिवर्स स्वीप, इस बार सफलता जरूर मिली है यहाँ पर। गेंद को पहुंचाया टिप पॉइंट सीधे पार्थ। पहला गेंदबाज की लाइन को समझ पाए पार्थ और 2 लगातार चौके। थोड़ा सा उत्साह वहां पर पेविलियन में सुरभि क्रिकेट क्लब के, थोड़ा सा जोश दर्शकों में। स्कोर पहुंचाया 34 रन। गेंद हाँ आ गई है वापस। पारस जो कि पहला ओवर काफी किफायती डाला था, इस ओवर में जरूर 2 चौके खाए। पार्थ ने दोनों ही रिवर्स स्वीप के अंदाज में, एक डीप पॉइंट और एक बैकवर्ड डीप पॉइंट की तरफ काफी दर्शनीय शॉट खेले पार्थ ने।
चले पार्थ को काफी आक्रामक मूड में, ओवर द विकेट, एक वही अंदाज, मगर सफलता इस बार नहीं। दोनों बल्लेबाज दौड़ चुके रन के लिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है, मगर थोड़ा सा लेट हुआ और भरपूर फायदा उठाया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। भाग्यशाली भी रहे, सुरक्षित अपनी क्रीज में भी पहुंचे और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 35 रन, 35, लॉस ऑफ 2 विकेट, नाउ 6 ओवर इन प्रोग्रेस। पारस चेतन को करेंगे गेंदबाजी, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है, गेंद आ रही है ठीक लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर चुस्त खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति 6 ओवर 36 रन, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन गति चल रही है। अब इस पारी की केवल 12 गेंदें शेष, देखना है पार्थ और चेतन अपनी टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं। गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे कप्तान, शायद अतुल को गेंद दी है यहाँ पर, हाँ अतुल करेंगे गेंदबाजी और सामना करेंगे चेतन। और माइक्रोफोन में थमा रहा हूं मेरे साथी कमेंटेटर हेमंत जी जोशी। धन्यवाद खेमजी जैसला। शांत माहौल में अब तक मैच जारी है, जिस आशा और अपेक्षा के साथ उतरी थी, दर्शकों को जिस आशा थी उस पर अब तक सूरपी क्रिकेट के कोई भी बल्लेबाज खरे नहीं उतर पाए हैं। बॉलिंग लेकर के आए हैं अतुल, बहुत ही बढ़िया गेंद, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अतुल की गेंद को आपको समझना पड़ेगा, आसान काम नहीं है उस गेंद को खेलना, क्योंकि गेंद काफी तेज रफ्तार से आती है। ऑस्ट्रेलिया के मॉनी मोर्कल की जिस प्रकार से गेंदें आती थी उस प्रकार आती है। सॉरी, और भारी अपील, और इस प्रकार से ये तीसरे विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ एक और सफलता मिलती हुई पुरोहित पैंथर्स की टीम को। इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं आया है और एक सफलता हाथ लगी है। स्कोर अभी भी 36, लॉस फॉर 3 विकेट्स। सातवां ओवर प्रगति पर है और मात्र अब तक 36 रन ही बने हैं। अगली गेंद और क्लीन बॉल कर दिया है, वहां पर आउट। और अतुल हैट्रिक पर है, अगर वो लेते हैं तो इस टूर्नामेंट की शायद पहली हैट्रिक होगी। कल भी वही हैट्रिक पर आए थे, लेकिन उन्होंने कल हैट्रिक पूरी नहीं की। आज देखते हैं अतुल अपनी हैट्रिक पूरी कर पाते या नहीं। वो इस समय हैट्रिक पर है, अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी। गर्व जोर दरार से देख रहे हैं क्रिकेट के उत्साहिक लोग। टॉप 77 आरपीएल का जो महत्वपूर्ण ग्रुप है वो भी पूरा लाइव देख रहा है। बहुत ही बढ़िया। टॉप 77 के साथी मेंबर जो मायानगरी मुंबई से, हैदराबाद से नरपत जी बक्सरी भी लाइव देख रहे हैं, इस टूर्नामेंट का पूरा आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाया और यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन भाग्य ने यहाँ पर साथ दिया है। 37 रन बने हैं अब तक। 7वां ओवर प्रगति पर 22 का इशारा आता हुआ वहां पर नरेश जी पंड्या द्वारा
कि ये बल्ले से गेंद नहीं गई है, पेट से लगकर गई थी और आसानी के साथ एक रन चुरा लिया था। बॉलिंग छोर पर तैयार है अतुल। फाइनल का मुकाबला अब तक कोई रोमांच देखने को मिला नहीं। गेंद को उठाया है, गेंद पहुंची है मिड ऑफ की तरफ और लॉन्ग ऑफ से गेंद को जब तक फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलट चुके और पूरा भी आसानी के साथ कर लिया। बहुत ही बढ़िया बिटवीन द रनिंग। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 7 ओवरों की समाप्ति पर सुरभि क्रिकेट क्लब का स्कोर इस समय है 39 लॉस फॉर 3 विकेट्स। अंतिम पारी के अंतिम ओवर का आंखों देखा हाल सुनाएंगे जोशीले कमेंटेटर नरेश जी हलसिया। धन्यवाद हेमंत जी। 4 विकेट खोए हैं, लेकिन अब भी वो अंतिम ओवर आखिरी गेंद पर 2 रन के साथ बर्थ नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन वो उनका क्रीज पर, उनका स्ट्राइक पर रहना बहुत जरूरी। आखिरी 6 गेंदों में यहां से कम 15 से 20 रन लेने पड़ेंगे, तभी जाकर के एक फाइटिंग टोटल हो सकता है इस फाइनल मुकाबले के अंदर पुरोहित पैंथर्स के सामने। अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज तैयार, ओपी कप्तान, आज कप्तानी गेंदबाजी करी है। इसको लेग में गई है, 1 रन पूरा किया, क्या दूसरा ले पाएंगे? पलट चुके हैं पूरी पुरोहित पैंथर्स। विकेट कीपर के पास आ गई थी, 3 रन ले लिए हैं यहाँ पर। 1 रन बल्ले से लगा, 2 रन ओवरथ्रो के, माफ कीजिएगा 2 रन बल्ले से और 1 रन ओवरथ्रो का। फटाफट बज रहा है और स्कोर जा पहुंचा 42-42 रन। अब स्ट्राइक पे है पर्थ, क्या कमाल करेंगे? दर्शकों की निगाहें पर्थ पे, सुरभि क्रिकेट क्लब की निगाहें पर्थ पे। एक बार फिर से पर्थ तैयार। पर्थ अगर छक्का लगाते हैं तो 100 रुपए गांधी जी की तरफ से दिए जाएंगे। गांधी जी की जय हो। एक बार फिर से पर्थ तैयार, ओपी इस पे लगा आखिरी पारी का आखिरी कुछ गेंदें बची हुई है शेष। क्या कमाल करेंगे पर्थ? बतौर ओपनर आए थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच ही नहीं है सुरभि क्रिकेट क्लब। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकले, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई है, पहला पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 1 रन मिलेगा। हाना एक और रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 43। आखिरी कुछ गेंदें बची हुई है शेष, कुछ खास स्कोर करने में सफलता मिली नहीं है, क्योंकि विष्णु का तूफान आज थम गया इस आखिरी मुकाबले में, जो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज से बाहर निकले थे और वो पहुंच चुके थे, लेकिन रन आउट के रूप में यहाँ पर एक और विकेट का पतन। आखिरी कुछ गेंदें शेष बची हुई, अब क्रीज पे है पर्थ। उन बची हुई कुछ गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना पड़ेगा इस मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए। 43 रन, क्या 50 के पार पहुंचा पाएंगे? पर्थ अपनी टीम को देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। फील्डिंग में कुछ तब्दीली देखने को मिलती हुई, मिड विकेट को थोड़ा सा अंदर लिया गया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। कुछ इस प्रकार की फील्डिंग, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक फील्डर तैनात। एम्पायरिंग की भूमिका इस बड़े मंच के, बड़े फाइनल मुकाबले के बड़े एम्पायर। दिल्ली से हमारे बीच नरेश जी धमाड़ा, मायानगरी मुंबई से हमारे बीच केपी पालड़ी। एक बार फिर से ओपी चले, रिवर्स अटेम्प्ट, सफलता मिली है, 4 रन, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए ये लगा राधेश का चौका और इस चौके की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 47।
5 विकेट के नुकसान पर अर्धशतक अभी आधा है, काम भी अभी आधा है पर्थ का। आर के साहब दिल के अरबा आंसुओं में। एक बार फिर से अगली गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट सफलता मिली है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। एक बार फिर से फील्डरों को किया है दर्शकों में तब्दील और दर्शकों को किया है फील्डरों में तब्दील। एक और चौका, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 50 के पार, 51 रन। अब पर्थ क्या कमाल करेंगे, 8 रन प्राप्त कर चुके हैं 2 गेंदों में। वाइड जरूर है, रन आउट के रूप में पर्थ को जाना पड़ेगा। 1 रन वाइड का जरूर मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक पे रहेंगे नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज। वाइड का रन मिल चुका था, वैसे ये रन भागना चाहिए नहीं था। चलिए, लेकिन बड़े मुकाबलों में होता है। वाइड एक्स्ट्रा के रूप में आज काफी संतुलन रखा है, अच्छी गेंदबाजी करी है, वाइड के ऊपर काफी कंट्रोल रहा है। हो सकता है ये पहली वाइड हो पारी की। बंसी जी का चला तीसरी वाइड इस मुकाबले की। रन आउट वाइड बॉल, 1 रन एक्स्ट्रा का स्कोर 52, 52 रन। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ इस मुकाबले को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। सारी टिकटें बिक चुकी थी। चलिए, स्ट्राइक पे बल्लेबाज तैयार। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकले, पॉइंट और कवर के बीच में से कोई मौका नहीं फील्डर के पास। वहां पर देखना होगा कि बाउंड्री लाइन के अंदर रोक पाए। एक पूरा किया, दूसरा पूरा किया, तीसरे के लिए पलटे हैं। रन आउट के रूप में विकेट जरूर जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 2 रन इस गेंद पर, 1 रन, 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा सुरभि क्रिकेट क्लब का। 54 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, फाइनल में ट्रॉफी उठाने के लिए पुरोहित पैंथर्स को चाहिए 55 रन। 55 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाएगी सुरभि क्रिकेट क्लब, या फिर इस लक्ष्य को चेज करके ट्रॉफी उठाएगी आज इस टूर्नामेंट की पुरोहित पैंथर्स। कप्तान ओपी पालड़ी, स्पॉन्सर प्रवीण जी पहाड़पुरा शिव शक्ति मेटल इंडिया। क्या इस टूर्नामेंट में चैंपियन बन पाएगी? बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद कौन उठा पाएगा ये फाइनल की ट्रॉफी, देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जय श्री राम क्रिकेट क्लब के स्पॉन्सर आर के। हाँ, 8 ओवर के बाद, इस पारी के बाद, फाइनल मुकाबले के बाद राज पुरोहित प्रीमियर लीग संस्करण 2 का सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ पधारे हुए समस्त महानुभावों से करबद्ध आग्रह है कि वो यहाँ उपस्थित रहे और सम्मान समारोह में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनावे। भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। राजपुरोहित समाज का ये शानदार टूर्नामेंट और स्नेह मिलन मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर किया गया।
8 टीमों ने जिसमें भागीदारी निभाई और फाइनल में पुरोहित पैंथर्स वर्सेस सुरभि क्रिकेट क्लब के बीच मुकाबला चलता हुआ भोजन शुरू हो चुका है। यहाँ मौजूद समस्त महानुभावों से निवेदन है कि भोजन प्रसाद समय पर जाकर ग्रहण करें। पधारे हुए समस्त महानुभावों का, समस्त भामाशाहों का और जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का राजपुरोहित प्रीमियर लीग संस्करण 2 की समस्त कमेटी की ओर से खूब खूब आभार, अभिनंदन। जब युवाओं ने आपसे कुछ अपेक्षा रखी है, तब आपने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है और दिल खोल करके उनका सहयोग किया है। चलिए, दोनों एम्पायर बहुत जल्द वापस पहुंचेंगे ग्राउंड के अंदर। और आज विष्णु का बल्ला नहीं चला, लेकिन गेंदबाजी में क्या कमाल करेंगे वो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बस चंद लम्हों का इंतजार और राजपुरोहित प्रीमियर लीग संस्करण 2 की फाइनल चैंपियन टीम मिलने वाली है। भोजन आरंभ हो गया, समस्त महानुभावों से आग्रह है समय पर भोजन ग्रहण कर लें। गेंदे 55 रन, क्या इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाएगी सुरभि क्रिकेट क्लब? क्या आज विष्णु का जादू चलेगा गेंदबाजी के अंदर? पहला ओवर पर चलिए, गेम ऑन, 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद कड़ा प्रहार, फील्डर के हाथ से छिटकती हुई गेंद 4 रनों के लिए चौके के साथ पारी का आगाज करते हुए। आगाज तो बहुत ही शानदार हुआ, अंजाम क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, बड़ा प्रहार चौके के लिए भेजा था मिड विकेट के बाहर। दूसरी गेंद पर एक बार फिर से चले दिलीप के लिए। क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर विष्णु ने। पर एक बार फिर से चले, बड़ा शॉट एक बार फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं।
बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। पार्थ एक बार फिर से अपने ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद पर चौका खाने के बाद लगातार 2 गेंदें डॉट निकालते हुए अगली गेंद पर बड़ा शॉट है, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, क्या ये कैच है? कैच छूटा है या मैच छूटा है? बहुत बड़ा जीवनदान मिलता हुआ दिलीप को, पुरोहित पैंथर्स को आज भाग्य का साथ मिल रहा है। निश्चित रूप से एक आसान सा कैच था, लेकिन वहां पर जीवनदान। फाइनल मुकाबले में ऐसी गलतियां भारी पड़ सकती है, लेकिन हौसला अफजाई करते हुए गेंदबाज एक बार फिर से चले। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, रनआउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे। ओहो, कलेक्ट अच्छे से कर नहीं पाए, वरना काम तमाम हो जाता। स्कोर 6 रन। ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से पार्थ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन चूके आखिरी गेंद पर नहीं मिला कोई रन। ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर है 6 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर हेमंत जी खाना वगैरह खा करके आ गए। नहीं खाया? अच्छा, कोई बात नहीं। आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर हेमंत जी जोशी। धन्यवाद नरेश जी। सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में आए हैं रवि और अतुल है। रवि और दिलीप। अगली गेंद, हाँ, पुनः बॉलिंग लेकर के तैयार है अपने शोर से। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई सुरभि टीम की ओर से। विष्णु और खेलने के लिए तैयार है इस समय रवि। बहुत ही बढ़िया गेंद विष्णु की। रवि समझ नहीं पा रहे हैं, गेंद टिपा पड़ने के बाद रात के कारण ऑफ गिरने की वजह से थोड़ी अंदर की तरफ आ रही है, जो गेंदबाज को इस जैसे जैसे रात होगी उसका फायदा मिलता रहेगा। बॉलिंग लेकर तैयार है विष्णु। बहुत ही बढ़िया गेंद बल्लेगा भारी की तरह लेती हुई और आसान से 1 रन चुरा लिया। 7 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय जारी। लाइव स्कोर बोर्ड अपडेट कर रहे हैं। मैदान के अंदर आसन विराज कर क्रिकेटर किरण जी गोलासन और ऑफ साइड का जिम्मा संभाला है आज दीपक जी दवे ने। गोलासन, दोनों गोलासन के बंधु आंकड़ों के मामले में माहिर है। खेम जी पहले कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर केपी द्वारा। खेम जी जेसला थोड़ी देर पहले कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन ठंड के हिसाब से शायद वो भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। अगली गेंद विष्णु की, गेंद हवा में, फील्डर पाते नहीं और वहां पर जीवनदान मिलता हुआ एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए सेकंड स्लिप में। जितने भी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं इस फाइनल के मुकाबले को, हमारा टॉप 77 जो आरपीएल का एक ग्रुप है, उनके भी कई सदस्य इसमें देख रहे हैं। उनका बार बार मैसेज आ रहा है कि शानदार अहमदाबाद की धरती पर ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया। ओवर की समाप्ति होती हुई 9 रन।
2 ओवरों की समाप्ति पर 9 रन। अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाएंगे साथी कमेंटेटर नरेश जी अलशिया सिद्धेश्वर। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे में 3, 9 रन पे जा पहुंचा स्कोर पुरोहित पैंथर्स का। विष्णु का 1 ओवर चला गया, ये खुशी की बात है पुरोहित पैंथर्स के लिए। 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। इस मुकाबले को जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता थी, 9 चले गए। 46 रनों की और आवश्यकता, 36 गेंदें 46 रन। दिलीप क्रीज पे, नॉन स्ट्राइक पे रवि गेंदबाजी पर तो अपने स्पेल का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर के ओहो बड़ा हिट, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, क्या ये कैच है? एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, दोनों बाजू आसमान की ओर उठती हुई 6 रन। ये लगा राधे स्टील का छक्का, दिलीप के बल्ले का गर्जन, रन मिले हैं पूरे आधा दर्जन। इस छक्के की मदद से स्कोर लंबी छलांग लगाता हुआ दहाई के अंकों में पहुंचता हुआ 10, 11, 12, 13, 14, 15 रन। ग्राउंड स्पॉन्सर, मैदान के स्पॉन्सर राधे स्टील हितेश जी। गेंद खो गई है, मिल गई है। 15 रन बन चुके हैं। क्या ये लंबा छक्का थोड़ी सी मजबूत स्थिति प्रदान करेगा पुरोहित पैंथर्स को? ये बढ़िया शॉट है, पॉइंट के ऊपर से फील्डर के पास मौका देखना होगा कि बाउंड्री को रोक पाएंगे। 2 फील्डर उसके पीछे हैं। गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका, लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 2 रन लेने से। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर बिना कोई विकेट खोए। एक बार फिर से पर चले दिलीप के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड मिड विकेट में गई है गेंद। कप्तान बंसी जी ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर दिखाई, बाउंड्री रोकी। केवल 1 रन लेने का मौका बल्लेबाजों के पास में, और इसी के साथ 17 का खतरा टलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 18 रन पर। फील्डिंग में तब्दीली, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 1, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर 1 फील्डर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर 1 फील्डर, 1 फील्डर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, 5 फील्डर बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा ओवर प्रगति पर। पीछे फील्डर बंसी जी के ऊपर से गेंद गई है पॉइंट के क्षेत्र में, केवल 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों पे जा पहुंचा। तीसरा ओवर प्रगति पर पर्थ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स पे हल्के कदमों से भागना शुरू किया पर्थ ने। सामने है दिलीप। इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। एक खराब गेंद, सही नसीहत वहां पर डाउन द ग्राउंड। फील्डर जरूर मौजूद है। आउटफील्ड थोड़ी धीमी हो गई है। पहला पूरा किया, दूसरा भी पूरा कर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में चित्ते की तरफ भागकर रन चुराए, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से दिलीप, जब से आए हैं तब से छाए हैं दिलीप। रिवर्स शॉट, थर्ड मैन के क्षेत्र में कोई मौका नहीं। गेंद गई है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। ओवर की हुई समाप्ति इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है पुरोहित पैंथर्स का 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के खेल के बाद। और ये ओवर काफी महंगा रहा पर्थ का। पहला ओवर हालांकि जरूर अच्छा डाला था, 6 रन खर्च किए थे, लेकिन अपने दूसरे ओवर में 16 रन खर्च किए पर्थ ने,
और अब चौथे ओवर का आंखों देखा माइक्रोफोन पे आएंगे मेरे साथी अहमद जी जोशी। धन्यवाद नरेश जी। GJ 27ED 2694 गाड़ी नंबर है। ये गाड़ी बीच में है, इनको थोड़ी हटानी पड़ेगी। GJ 27 गाड़ी नंबर 2694, जिस भी महानुभाव का समाज बंधु का हो 2694, तो गाड़ी थोड़ी साइड में हटाई जाए। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, कोई चांस नहीं। ओ शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बाहर दोबारा शानदार फील्डिंग देखने को मिलती हुई। स्कोर 26, लॉस पर 0 विकेट। अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है सुरभि टीम को। चौथा ओवर इस समय जारी है। शीतलहर में, ठंडे वातावरण में अहमदाबाद की धरती पर ये मुकाबले जारी। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, रिवर्स शॉट खेला है, अपर कट गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया अपर कट शॉट, थर्ड क्षेत्र में से गेंद को निकाल दिया। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद हेमंत जी। और इसी के साथ पुरोहित पैंथर्स में खुशी की लहरें, सुरभि क्रिकेट क्लब के मायूस चेहरे, रोमांच बढ़ता हुआ। विष्णु समझाते हुए अपने गेंदबाज को। चौथा ओवर प्रगति पर, 30 रन बन चुके हैं। फाइनल मुकाबला, फाइनल का रोमांच। 37 माफ कीजिएगा, 37। अब 18 रनों की आवश्यकता, 18 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे 18 रन। चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 24 गेंदे 18 रन। क्या कोई चमत्कार हो सकता है? 24 गेंदे 18 रन, 24 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। 37 स्कोरर वही है, आपको सब सौंप के रखा है। 24 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। फाइनल मुकाबला, फाइनल का रोमांच देखने को मिलता हुआ। विष्णु वर्सेस अतुल के बीच में महामुकाबला चलता हुआ। गेंदबाज विष्णु, रवि स्ट्राइक पे। ओहो, काफी तेज गति से गेंद चलेगी विकेट कीपर की दस्तानों में। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए विष्णु, बल्लेबाज को भनक तक नहीं लगी। अगली गेंद विष्णु की। ये यहाँ पर गेंद नजर ही नहीं आ रही है, इतनी तेज गति से गेंद आ रही है। 1 रन। बल्ले से लगी गेंद क्या? बाई का स्कोर बढ़ता हुआ 38। फील्डर सारे करीब बुला लिए गए हैं बाउंड्री लाइन में। केवल लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक फील्डर है, और एक फील्डर बाउंड्री लाइन पॉइंट के क्षेत्र में भेजा गया है। लेफ्टी के लिए ये फील्डिंग सजावट। 5 फील्डर बाउंड्री लाइन पे, 30 गज के बाहर, और इसी के साथ ही क्लीन बॉल कर दिया है। गिल्लियां बिखेरती हुई, गिल्लियां चमकती हुई, बहुत ही स्पेशल गिल्लियां यहां पर लगाई थी, उसको नुकसान पहुंचाया है विष्णु ने। 38 पे पहला विकेट गिरता हुआ। अभी तक 1 विकेट लेने में सफलता मिली है, पहला विकेट गिरा है यहां पर 38 रनों पे।
मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में पलड़ा भारी नजर आ रहा है पुरोहित पैंथर्स का, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। धीरज के साथ आगे बढ़ेगी सुरभि क्रिकेट क्लब तो निश्चित रूप से वापसी कर सकती है। उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता जो धीरज अपना खोते हैं। वे क्या खुशियों की बात करें जो बात बात पर रोते हैं। नई क्रांति लाने मौत से लड़ना पड़ता है और देश जगाने भगत सिंह को सूली पर चढ़ना पड़ता है। निश्चित रूप से धीरज के साथ वापसी करनी पड़ेगी, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, कुछ भी कहना खतरों से खाली नहीं। 5वां ओवर प्रगति पर। यूं ही नहीं मिलती मंजिल परिंदों को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल परिंदों को। आसमान में उनके पर बोलते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। जमाने में जिनके हुनर हार भी सही और जीत भी सही। इसीलिए इस सने मिलन की जिम्मेदारी को समझे, इस सने मिलन के उद्देश्य को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, एक बार फिर से विष्णु बॉलिंग बॉक्स पे। ओ क्या गजब की गेंदबाजी। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 40 रन। अब 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे 15 रन। चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। काका भतीज की ये जोड़ी। विष्णु ने इस ओवर में 3 रन खर्च किए और 1 सफलता हासिल करी है। क्या लाजवाब ओवर डाला। विष्णु का स्पेल खत्म हो चुका है। हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं बल्ले का बारिश। यहाँ पर गलती हुई है। इनके हाथों में फेविकॉल होता है, लेकिन ये भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का। छूटा कैच। और ये ग्राउंड के चारों ओर जो कुर्सियां पड़ी है ना, वो कुर्सियां सभी युवाओं से निवेदन है कि वो कुर्सियां समेट करके यहाँ पे ले आए। यहाँ पे समापन समारोह का कार्यक्रम होगा इस मुकाबले के बाद। बाहर से कुर्सियों को समेटे जो भी युवा है समाज के। एक बार फिर से किस्मत को साथ में लेके उतरी है पुरोहित पैंथर्स। भाग्य भी सुरवीरों का साथ देता है। निश्चित रूप से आज भाग्य ने साथ दिया है पुरोहित पैंथर्स को। 41 रन पे जा पहुंचा स्कोर। अब मात्र 14 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6ठा ओवर प्रगति पर। 2 गेंदे 16 गेंदे 14 रन। ये बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड ऑन द राइज कवर ड्राइव। 1 रन मिलेगा। 42 रन बन चुके हैं। थोड़ा सा पलड़ा भारी जरूर नजर आ रहा है सुरभि क्रिकेट क्लब का, क्योंकि अब विष्णु निश्चित रूप से लगातार गेंदबाज के पास जा रहे हैं। निश्चित रूप से जीवनदान मिला है। पिछली 2 गेंदों पर 2 कैच छूटे विष्णु के हाथ से। अगली गेंद डाउन द ग्राउंड पे। यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए किस्मत का साथ मिलता हुआ। आज किस्मत इनके साथ नहीं है। कैच भी छूटा है, फिर मिस हुई है। सुरभि क्रिकेट क्लब 43 रन।
पुरोहित पैंथर्स के स्पॉन्सर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक बार फिर से अतुल स्ट्राइक पे, और पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, और ये कैच लपक लिया है। मैच में एक और मोड़ आता हुआ, मैच में वापसी कर रही है सुरभि क्रिकेट क्लब। हेमंत जी एक बार फिर से कुर्सी से खड़े हो चुके हैं और अब उनको थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है सुरभि क्रिकेट क्लब के स्पॉन्सर को। और बंसी जी आर्टिजन सर्कल से वापस गाड़ी घुमा करके आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। उम्मीद की किरण जग चुकी है, वापसी कर चुकी है, और दर्शकों में वापसी का माहौल। जिनके दिल कमजोर हो वो कृपया अपना टीवी बंद कर दें, क्योंकि ये मैच आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकता है। ये मुकाबला आपके दिल की धड़कनों को घटा सकता है। बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला, वापसी, पलटवार। अतुल बंसी जी वापस। ये रोमांच, ये क्रिकेट का रोमांच कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल आरपीएल में देखने को मिलेगा। राजपुरोहित प्रीमियर लीग, कम लक्ष्य, उसको भी कैसे डिफेंड कर सकते हैं वो सीखना हो तो सीखिए सुरभि क्रिकेट क्लब। और सभी भामाशाह इस मुकाबले को देखने के लिए अपनी अपनी जगह से खड़े होकर के इस मुकाबले का लुत्फ स्पॉन्सर पहुंच कर अपनी फील्डरों के पास जा रहे हैं हेमंत जी कुछ डोज देने के लिए। अब आए कप्तान ओपी, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। केवल और केवल क्रीज पे टिका रहना है, क्रीज पर खड़ा रहना है, और वो भी 8 ओवर तक। आप लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो, लेकिन किस्मत किसका साथ देती है, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सा कप्तान उठाएगा। पचपन रनों की आवश्यकता, 13 गेंदे 12 रन, 13 गेंदे 12 रन। चलिए 13 गेंदे, स्कोर क्या सही बोल रहा हूँ? 13 गेंदे 12 रन, एक बार कंफर्म कर लें। ओके, 13 गेंदे 12 रन। स्कोरर ऑफलाइन हमारे दीपक जी गोलासन, ऑनलाइन हमारे किरण जी गोलासन। गोलासन वालों का दबदबा आरपीएल में देखने को मिलता हुआ। रोमांचक रोमांचक, एक एक पल में ये मुकाबला बदलता हुआ। अब स्ट्राइक पे है ओपी। कप्तान के कंधे पर जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, जो भी मैच देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि भोजन शुरू हो चुका है। अब तो कौन देखने जाएगा? भोजन, फटाफट भोजन करने के बाद उसके बाद समापन समारोह होगा, तो जल्दी से भोजन करने के बाद स्टेज के पास पहुंचे। बहुत ही शानदार समापन समारोह होगा। अच्छी गेंद थी, अपील हुई है यहाँ पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 12 गेंदे 12 रन, 12 गेंदे 12 रन, उल्टी गिनती शुरू। अब कौन सा गेंदबाज आएगा? क्या जसप्रीत बुमराह के पास गेंदबाजी करवाएंगे? इस ओवर में पर्थ ने 3 रन खर्च किए और 1 सफलता हासिल करी है, और यही वो ओवर जिसने पूरी तरीके से इस मुकाबले में रोमांच भर के रख दिया है।
हाँ, स्पॉन्सर दोनों टीम के स्पॉन्सर कभी उनको ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। दोनों ने अपने जैकेट रख दिए हैं अपनी अपनी कार में। पार्थ ने आज क्या कमाल की बल्लेबाजी करी, उसके बाद गेंदबाजी में अपना जलवा बरकरार रखा पार्थ। लेकिन पार्थ की अभी भी 6 गेंदें बची हुई है, एक और पार्थ का बचा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ओपी से भिड़ना होगा। कप्तान ओपी, गेंदबाजी की जिम्मेदारी विशाल। और इसी के साथ वाइड बॉल, वाइड बॉल के साथ ही धीरे धीरे पलड़ा मजबूत होता हुआ पुरोहित पैंथर्स का 44। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन असफल हुए वहां पर बल्लेबाज। एम्पायर कैप्टी साहब है, रिवर्स अटेम्प्ट किया था, इसलिए शायद एम्पायर ने वाइड बॉल ना दियो। एक बार फिर से विशाल, इस छक्के के साथ जीत की दहलीज पे पहुंच चुकी है। पुरोहित पैंथर्स के खेमे में जश्न मनाना शुरू हो चुका है, पार्टी होनी शुरू हो चुकी है। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं पुरोहित पैंथर्स के। केवल 5 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की केवल 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदें हुई है इस ओवर की। 10 गेंदें 5 रन। ये लीजिए, पुरोहित पैंथर्स के खेमे में जीत से पहले का जश्न, पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये सुरभि क्रिकेट क्लब पलटवार करना जानती है, वापसी करना जानती है। विशाल इसी बीच ग्राउंड को धकेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा, दूसरे का प्रयास पलट चुके हैं और ये रन आउट। ये लीजिए एक और विकेट, लेकिन अब केवल 4 रन दूर अपनी जीत से पुरोहित पैंथर। ओनली 1 रन। ओपी रन आउट होकर के वापस प्रस्थान करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ। पुरोहित पैंथर्स में जश्न का माहौल, जीत से पहले का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां पर कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता हुआ, शानदार चुनावों की बातें पे कि जीत का जश्न तो दानाराम जी ने भी मनाया था, जीवाराम जी ने भी मनाया था, लेकिन जीत किसके हाथ में है वो अब केवल कुछ मिनटें बची हुई है शेष। एक बार फिर से विशाल, 4 रनों की आवश्यकता, केवल 4 रनों की। ग्यारह रनों की आवश्यकता, 11 बॉल की। 9 कंफर्म कर लें स्कोर एक बार। 9 बॉल 4 रन। ओके,
चलिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, दीपक ने सफाई के साथ गेंद को धकेला। स्क्वायर लेग में केवल 1 रन, 8 गेंदें 3 रन, 8 गेंदें 3 रन। पुरोहित पैंथर्स में जश्न शुरू हो चुका है। दिवाली का माहौल नजर आता हुआ पुरोहित पैंथर्स। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट। अब केवल 2 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदें 2 रन। अगर विष्णु का ओवर बाकी रहता तो कुछ उम्मीद लगा सकते थे, लेकिन उनके 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। एक बार फिर से विशाल, ये मिस फील्ड हुई है, 1 रन मिलेगा और इसी के साथ मुकाबला टाई हो चुका है। अब 6 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता। अब यहां पर मुकाबला फिसलता हुआ। 6 गेंदें 1 रन। अब निश्चित रूप से पुरोहित पैंथर्स जीत की दहलीज पे पहुंच चुकी है। अब 6 गेंदों का रोमांच, बाकी 6 गेंदें 1 रन, उसके लिए रणनीति बनाते हुए क्या होगा क्या होगा। स्ट्राइक पे है दीपक, जिन्होंने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अच्छे गेंदबाजों पर शॉट लगाए हैं, बड़े शॉट देखने को मिले उनके बल्ले से, और मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने अपनी टीम को बाहर निकाला। एक बार फिर उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो विनिंग शॉट क्या उनके बल्ले से निकलेगा, वो विजयी शॉट जिस पर लिखा हुआ होगा पुरोहित पैंथर्स द चैंपियन ऑफ आरपीएल 2। हाँ, सारे फील्डर ऊपर, सारे फील्डर ऊपर। सारे फील्डर बिल्कुल 30 गज के दायरे में पर्थ चले। 6 गेंदें 1 रन। पहली गेंद डॉट, ये लीजिए 5 गेंदें 1 रन। खड़े हो चुके हैं, सारे दर्शक खड़े हो चुके हैं यहां पर इस मुकाबले को देखने के लिए। 5 गेंदें 1 रन। 5 गेंदें 1 रन। ज्यादा हल्ला ना करें जीत के बाद। और इसके साथ राजपुरोहित प्रीमियर लीग सीजन 2 की चैंपियन बन चुकी है पुरोहित पैंथर्स। यूं ही नहीं मिलती मंजिल परिंदों को, आसमान में उनके पंख बोलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाकई इस टीम ने अपने हुनर के बलबूते पर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट आरपीएल 2 में विजेता टीम बनी। और क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, हार भी सही और जीत भी सही, ये स्नेह मिलन का आयोजन हम सफलता की ओर आगे लेकर के बढ़े। इन्हीं भावों के साथ मैं कमेंट्री बॉक्स से लेता हूं विदाई। फिर मिलेंगे अगले आरपीएल में। अब हम सब चलते हैं समापन समारोह की ओर, जिसका संचालन करेंगे हेमंत जी जोशी डभा। मैन ऑफ द मैच अतुल जोशी।